हुआ है, लिखा हुआ आ सॉलिड स्पेयर, एक सॉलिड स्पेयर है ऑफ रेडियस, जिसकी रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर, इज मेल्टेड, उसको मेल्ट कर दिया जाता है, एंड देन कास्ट इनटू स्मॉल स्पेरिकल बॉल्स, और उसको स्मॉल स्पेरिकल बॉल से बनाया जाता है, मतलब छोटी छोटी बॉल्स में बना लिया जाता है, ईच ऑफ डायमीटर, जिनमें प्रत्येक का डायमीटर कितना है 0.6 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉल बॉल्स, आपको निकालनी स्मॉल बॉल्स कितनी बनेंगी। चलिए बोर्ड पर देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़िए एक बार। आ सॉलिड स्पेयर ऑफ रेडियस, एक सॉलिड स्पेयर, ये देखिए सपोज ये आपका सॉलिड स्पेयर है, ओके, आ सॉलिड स्पेयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस कितनी है, ये 3 सेंटीमीटर रेडियस है, ओके। आगे दिया हुआ है एंड देन कास्ट इनटू स्मॉल स्पेरिकल बॉल्स, इसको क्या कर दिया जाता है, मेल्ट कर दिया जाता है, मेल्ट करने के बाद रिकास्ट किया जाता है, रिकास्ट मतलब दोबारा से बनाया जाता है, छोटी छोटी इस तरीके से मान लीजिए बॉल्स बन जाती हैं, ऐसी डैश 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 ढेर सारी बॉल बन जाती हैं, स्पेरिकल, सॉरी, ये देखिए मान लीजिए ऐसे स्पेरिकल बॉल्स बन जाती है, कई बन जाती हैं। अब उन स्पेरिकल बॉल्स का करेंगे, अच्छा देखिए जितनी भी स्पेरिकल बॉल्स बनेंगी उसका क्या होगा, इसका अगर वॉल्यूम ऐड कर दे सभी का तो क्या होगा, इसके वॉल्यूम के इक्वल ही तो होगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए इसका वॉल्यूम अगर क्या है V1, इसका वॉल्यूम क्या है V2, ओके, तो जितने भी होंगे इसका वॉल्यूम जो या टोटल V2 मान ले, अगर मान लीजिए नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, नंबर ऑफ स्पेरिकल बॉल्स अगर हम लोग n मान ले, क्या मान ले n, नंबर ऑफ स्पेरिकल बॉल्स कितना, ध्यान रखिएगा प्रॉब्लम करने से पहले ऐसे फिगर जरूर बना लीजिएगा ताकि आपका जो प्रॉब्लम है वो आधी सॉल्व फिगर में ही हो जाए। तो क्या करेंगे हम लोग, इनटू स्मॉल स्पेरिकल बॉल ईच ऑफ डायमीटर, जिसका डायमीटर, सबका डायमीटर कितना है 6 सेंटीमीटर है, 1 मिनट नहीं 0.6 सेंटीमीटर, कितना है 0.6 सेंटीमीटर, ओके, 0.6 सेंटीमीटर ये क्या है डायमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी फाइंड आउट कर लीजिए, रेडियस आपकी कितनी होगी, रेडियस क्या होगी डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर कितना है 0.6 अपॉन 2, कितना आ जाएगा 0.3 सेंटीमीटर। आई थिंक इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको। अब करेंगे क्या, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, वेरी इजी, जो गिवन है आप लिख लीजिएगा, पहले पहले क्या लिखेंगे गिवन, गिवन में लैंग्वेज क्या लिखेंगे, फर्स्ट वी नो दैट स्पेरिकल आई स्पेरिकल बॉल्स हुज, मतलब इसमें लिख देंगे रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, लेट द वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बॉल्स V1, आफ्टर मेल्ट देन रिकास्ट, तब क्या होगा, इसका डायमीटर 0.6 सेंटीमीटर है और रेडियस कितना हो जाएगा इसका 0.3 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि डायमीटर क्या होता है रेडियस का 2 टाइम्स होता है, मतलब अगर रेडियस निकालना है तो डायमीटर में 2 का डिवाइड कर दीजिए तो आपका ये आ जाएगा। नंबर ऑफ स्पेरिकल बॉल्स हमने कितनी मान ली, ऐसी स्पेरिकल बॉल्स n होंगी, तो कुल मिलाकर क्या होगा V1 इज इक्वल टू जितने भी हैं इसको ये V2 V3 जो भी मानते इसको जितना है, जितनी बॉल्स है इसको क्या कर ले हम लोग ऐड कर लें, ऐड कर ले मतलब कितनी बॉल्स हैं, मान ली n बॉल्स हैं तो n V2 यही तो कर देंगे, जहां पर V1 क्या है वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बॉल्स बिफोर मेल्टिंग और वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बॉल्स आफ्टर मेल्टिंग, ओके। V1 कितना होगा, V1 होगा 4/3 पाई r क्यूब, इसका रेडियस कैपिटल R मान लीजिए, रेडियस कैपिटल R और इसकी रेडियस मान लीजिए स्मॉल r, जो छोटे वाले स्पेयर की 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, r क्या है स्मॉल r क्यूब, और देखिए यहां पर
कई बॉल्स बनाई जा रही हैं और हमें ये नहीं पता कितनी बॉल्स बनाई जा रही है, और वह नंबर ऑफ बॉल्स निकालनी, तो नंबर ऑफ बॉल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, एन का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये नंबर ऑफ बॉल्स है। तो इन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। सबसे पहले 4/3 पाई पाई कट जाएगा, ये क्या आ गया आर क्यूब, आर कितना है 3, 3 × 3 × 3 ये लिख सकते हैं। और इसके बाद इज इक्वल टू एन, ये कितना है स्मॉल आर 0.3, और क्यूब है तो इसको 3 बार लिखेंगे, 3 टाइम्स 0.3 0.3 ऐसे लिख लिया। अब अच्छा एक चीज देखिए, सबसे पहले लिखा रहने की कुछ काटिएगा नहीं, वेरी सिंपल तरीके से इसको काटते हैं हम लोग। एन, एन जहां पे जानते हैं नंबर ऑफ बॉल्स है, ये पॉइंट हटाएंगे 3, ये पॉइंट हटाएंगे 3, ये पॉइंट हटाएंगे 3, अपॉन कर दीजिए, ये कितना है पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, टोटल कितने हो गए 3, तो 1 के बाद कितने जीरो बढ़ा दें 3, बढ़ा दिए 3 से 3, 3 से 3, 3 से 3। अब यहां पर क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 100, यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे मान लीजिए काटा तो ये 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 100, ये सॉरी थाउजेंड्स, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 1000। तो नंबर ऑफ स्पेरिकल बॉल्स कितनी आ जाएंगी, नंबर ऑफ स्पेरिकल बॉल्स आ जाएंगे 1000। एक बार देख लीजिए, इसको मैं आपको समझा देते एक बार और। चलिए इसको एक बार देख लीजिए। इसको देखने के लिए क्या करिए, सबसे पहले देखिए दिया क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एक स्पेरिकल बॉल्स है, उसको मेल्ट करके स्पेरिकल बॉल्स कई बनाई जाती हैं। अब कितनी बनाई जाती हैं, मान लीजिए नंबर ऑफ ये बॉल जो है एन बनाई जाती हैं, तो आपको पता है जितनी भी नंबर ऑफ बॉल्स हैं सबको अगर ऐड कर दे, जैसे आंसर इसका आया था 1000, अगर 1000 इसका जो एक का वॉल्यूम निकाल लें फिर वो ऐड करते जाएं तो आ जाएगा इसी का वॉल्यूम आ जाएगा, मतलब इसका वॉल्यूम क्या होगा बराबर होगा। और कितनी बॉल्स मान ली हमने, नंबर ऑफ स्पेरिकल बॉल्स एन मान ली, और ये हमने क्या कर लिया V1 इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई V2। एन क्या है नंबर ऑफ स्पेरिकल बॉल्स, V2 क्या है आफ्टर मेल्टिंग स्पेरिकल बॉल जो बन रही है, इसको रख दिया 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर एन है 4/3 पाई, 4/3 पाई यहाँ से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और इसको इस तरीके से हम लोग क्या कर